नमस्ते समूह के लिए। मैं अनिल और कल मेरा मेडिकल हुआ था जबलपुर में। इसके संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा। कल मैं आया और बिस्तर में लेटा, सो गया, सोचा कि रात में संदेश रिकॉर्ड करूँगा। तो मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग उससे रिलेट कर लीजिएगा। लगभग प्रक्रियाएं यही होती हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं दृष्टिबाधित हूँ और मेरी विकलांग श्रेणी अर्थात मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वह PWBD के तहत हुआ है। तो आप जो भी सामान्य कैंडिडेट हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सर्वप्रथम हमें ऑडिटोरियम में ले जाया गया जो रेलवे मेडिकल हॉस्पिटल जबलपुर का है। वहाँ हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए। वो इस प्रकार से थे कि आप अपनी कम से कम 4 से 5 फोटो रखिएगा। वह डिपेंड करता है कि आपकी कितनी जांच होगी। जैसे कि आपने अपने प्रोफार्मा में जो घोषणा पत्र दे रहे हैं वो कम से कम 3-4 पेज का होता है। उस पेज पर आपसे पूरी जानकारी मांगी जाती है कि आप टीबी या क्षय रोग या हृदय या ब्रेन संबंधित कोई भी बीमारी से पहले जूझ नहीं रहे हैं या मिर्गी इर्गी नहीं आता है। तो आप लोग, प्रार्थना है आप लोगों से कि आप लोग एक्स्ट्रा कुछ मत लिखिएगा। अगर मान लीजिए आपका एक्सीडेंट भी हुआ है, अगर आपके सीने के आसपास नहीं है उस एक्सीडेंट का प्रभाव या बाहर से उतना समझ में नहीं आता है तो आप मेडिकल में मत लिखिएगा कि हाँ हमारा एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि आपको फिर सर्जरी विभाग में भेजा जाएगा ऐसा वैसा करके, तो क्या मतलब है। और इसके बाद हमने उस फॉर्म को भरा और फॉर्म भरने की प्रक्रिया के साथ एक फ़ोटो चिपकाई गई। वहाँ पे संभवतः 2 फोटो लेते हैं। हाँ, 2 फोटो उन्होंने लिया था। उन 2 फोटो को अटैच करने के बाद सबसे पहले वो यूरिन टेस्ट के लिए भेजते हैं। यूरिन टेस्ट के बाद हमें नीचे PME2 यहाँ ले जाया जाता है जहाँ फिजियोथेरेपी होता है। वहाँ पे हमारा आई टेस्ट हुआ था। संभव है कि आपका भी हो। यदि वहाँ पे नहीं होता है तो अगले प्रोसेस में होगा। वहाँ पे हमारा BP चेक हुआ, आई टेस्ट हुआ, हमारे हियरिंग का टेस्ट हुआ कि हमें बराबर सुनाई दे रहा है कि नहीं। इसके लिए आपके कान में एक मशीन टाइप का लगाया जाएगा जैसे हेडफोन होता है, और फिर वो डॉक्टर बोलेंगे शब्द और आपको उसे रिपीट करना है। तो कृपया करके आप लोग जब तक आपका मेडिकल है तो हेडफोन का उपयोग करना बंद कर दीजिए, ताकि आपका कंसंट्रेशन जो है वो लूज ना हो वहाँ पर, और जो डॉक्टर बोल रहा है वह स्पष्ट सुनाई दे, ताकि आपका 100% हियरिंग का आए कि हाँ आप क्लियर हैं। 1-2 शब्द छूट जाएं तो कुछ नहीं होता है उससे। वहीं पे आपके, अगर आप ब्लड पेशेंट हैं और वास्तव में यदि आपको ऐसी समस्या है, यदि आपकी BP इधर उधर है बहुत ज़्यादा, तो आप वहाँ पे लिख दीजिएगा, तो आपकी वो चेक कर लेते हैं ECG वगैरह करके। और यदि नहीं है, सामान्य है आपका BP, तो आप बिल्कुल उसमें ना टिक करिएगा जो आपका घोषणा पत्र रहेगा। तत्पश्चात हमें ले जाया गया आई टेस्ट के लिए, उसे लेसिक बोलते हैं, और वहाँ पे सबका लेसिक होता है। जो सामान्य बच्चे हैं उनका विजन भी चेक किया जाता है कि ये सही रूप में देख पा रहे हैं या नहीं। ये मेडिकल का एक ज़रूरी नियम है। इसके बाद आपको एक्सरे में ले जाया जाएगा। एक्सरे करने के बाद आपको किसी एक कमरे में या ऊपर ला करके आपका फिजिकल होगा। फिजिकल की प्रक्रिया क्रमशः इस प्रकार थी। सबसे पहले उन्होंने आप आप आपका वो कपड़ा उतरवाएंगे, पैंट शर्ट और सांडो जो आपने अंदर पहन रखा है, या जितने भी कपड़े आप पहन के गए हैं उन सबको ओपन करवा देंगे सिवाय अंडरवियर के। आपको कलाइयों को रोल करना है, मतलब गोल गोल घुमाना है। सिर्फ कलाई घूमे आपकी। दोनों हाथ की 5-5 बार घुमाए थे वो, हमसे घुमवाए। इसके बाद हमारे कंधे पर, मतलब वो गले के पास जो कान का हिस्सा होता है वहाँ पे हाथ रखवा करके और कंधा घुमवाए हैं 5 बार। फिर जैसे बॉल फेंकता है एक बॉलर, उस प्रकार से दोनों हाथों को सीधे साइड में और फिर उल्टे तरफ, उन दोनों प्रक्रियाओं में 5 बार हाथ को घुमाना है। एज अ बॉलर आप समझ लीजिए अपने आप को, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और फिर जैसे हम लचक करके और बिना घुटना मोड़े और अपने उंगली को, अंगूठे को टच करना है, पैर के अंगूठे को अपनी उंगली से टच करना है। इसके बाद
2 बार